नमस्कार। 1 फरवरी 2021, दो नई फैशन, दो नए कोट्स, लोगों की जुबान पर दो नए वाक्य आ गए हैं। एक, वैक्सीन की ज़रूरत नहीं है। दो, कोरोना खत्म हो गया। पहली बात करते हैं, वैक्सीन की ज़रूरत नहीं है। भाई क्यों वैक्सीन की ज़रूरत नहीं है? अगर कोरोना खत्म हो गया है तो भी वैक्सीन की ज़रूरत है। क्यों? इन्फ्लुएंजा की वैक्सीन हम कब लेते हैं? जब इन्फ्लुएंजा की सीजन शुरू होती है उससे पहले। बच्चे को पोलियो की 2 बूंद कब देते हैं? पोलियो होने से पहले। बच्चे को एमएमआर की वैक्सीन कब देते हैं? मम्स, मिजल्स और रुबेला की सीजन शुरू होने से पहले। तो कोविड इस वक्त कम है, बहुत कम है। यही टाइम है जब कोविड की वैक्सीन ले लेनी चाहिए, ताकि दूसरे डोज के 14 दिन के बाद जब हमारा प्रोटेक्शन ठीक हो जाए, बाय द टाइम कोविड अगर फिर से चालू होता है, देन वी आर रेडी। तो वैक्सीन की जरूरत नहीं है, भूल जाइए। जैसे ही आपका टर्न आता है वैक्सीन ले लीजिए, सेफ है। दूसरी बात, कोविड खत्म हो गया, क्या बात करते हैं? कोविड खत्म नहीं हुआ है, कोविड कम हुआ है। लोग बोलते हैं कि हर्ड इम्यूनिटी आ गई, भारत के ज्यादातर लोगों को ऑलरेडी कोविड हो चुका है। भैया, ग्रेट ब्रिटेन, यूनाइटेड किंगडम, जिसकी आबादी गुजरात जितनी है, वहां लोग मास्क नहीं पहनते थे, 6 फुट का डिस्टेंस नहीं रखते थे, रेस्टोरेंट चालू थी, ऑडिटोरियम्स चालू थे, लोग आराम से मिलते जुलते थे, स्कूल्स भी अभी तक चालू थी। वहां रैपिडली स्प्रेडिंग वायरस था, वहां पर भी 6 करोड़ की आबादी में अभी हर्ड इम्यूनिटी नहीं हुई है, केसेस अभी भी चालू है। 1.5 महीने के वैक्सीन के बाद और 130 करोड़ की आबादी में हम बोल रहे हैं कि हर्ड इम्यूनिटी आएगी। यह मानने लायक बात नहीं है, साइंटिफिक नहीं है। बात नंबर 2, चाइना, जहां से ये पूरा वायरस शुरू हुआ, कोविड का रोग चालू हुआ, जिसके बारे में लोग कब से बोल रहे थे कि चाइना ने जानबूझ के वायरस फैलाया है और उनके यहां अब कहीं पर भी वायरस के नामो निशान नहीं है। पिछले 10 दिनों में चाइना के अंदर हॉस्पिटलाइजेशन बढ़ गया है कोविड के कारण, कोविड के इन्फेक्शन बढ़ गए हैं, हर रोज करीबन 100 केसेस आ रहे हैं। और इस वक्त चाइना डिस्पाइट क्वारंटाइन और सभी इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसमिशन मेजरमेंट के बावजूद भी चाइना में इस वक्त आज की तारीख में करीबन 1200 केसेस है, जो कि पिछले महीने बिल्कुल नहीं थे। कहां से आए ये केसेस? कहा जाता है कि इसमें से 9 या 11 केसेस बाहर से आए हैं, पर बाकी के यहीं के ही, मतलब चाइना के मेनलैंड के ही केसेस है। तो जिस चाइना के बारे में हम ईर्ष्या कर रहे हैं कि वहां कोई केस नहीं है, वहां फिर से उन्हीं दिनों में, जिन दिनों में लास्ट टाइम प्रॉब्लम हुआ था, उन्हीं दिनों में फिर से प्रॉब्लम चालू हो रहा है। तो ये मानना कतई ठीक नहीं होगा कि कोविड खत्म हो गया है। कभी भी फिर से कोविड के केसेस बढ़ सकते हैं, अहमदाबाद में, गुजरात में, भारत में। मैं आपको डरा नहीं रहा हूं, मैं ऐसा प्रिडिक्ट नहीं कर रहा हूं कि कोविड के केसेस बढ़ने वाले हैं। पर अगर ये यूके में हो सकता है, अगर ये चाइना में हो सकता है, तो भारत में डेफिनेटली हो सकता है, केसेस बढ़ सकते हैं। हाँ, ये बात अलग है कि हम पूरी तरह से प्रिपेयर्ड है हेल्थ केयर वाइज। पर क्या आप प्रिपेयर्ड है? कैसे प्रिपेयर रहना है? अगले 40 दिन 1 फरवरी से शुरू करके 15 मार्च तक अभी भी क्राउडेड प्लेसेस में मत जाइए। क्लोज क्राउडेड स्पेसेस में तो बिल्कुल ही मत जाइए। शादी अगर हॉल में हो रही है, एसी चालू है,
और वहां पर 50 से ज्यादा लोग हैं तो मास्क पहन के जाइए, फेस शील्ड रखिए और ज्यादा वहां पर टिकिए नहीं, क्योंकि ज्यादातर पिछले साल भर में देखा गया है कि कोविड का संक्रमण सबसे ज्यादा क्लोज्ड स्पेसिस में ही हुआ है। तो प्लीज क्लोज स्पेसिस से दूर रहिए, खास तौर से जहां पर बहुत ज्यादा लोग हैं। इलेक्शंस गुजरात में आ रहे हैं, इलेक्शन में भी यह ख्याल रखिए कि आप क्लोज स्पेसिस में, एसी चालू है तो ज्यादा लोग करीब न बैठे, एक दूसरे के करीब न बैठे। बाहर जाइए तो अभी भी अगले 40 दिन मास्क पहनकर घूमिए, हाथ सैनिटाइज किया कीजिए, एसएमएस का स्ट्रिक्टली पालन कीजिए। अगर दुकानों में जाते हैं तो ज्यादा वहां पर खड़े मत रहिए। और आखिरी चीज, जैसे ही वैक्सीन मिले, आपका टर्न आए, वैक्सीन इमीडिएटली ले लीजिए। तो 2 चीज आज हमने समझी है। नंबर 1, कोविड कम हुआ है, खत्म नहीं हुआ। अगले 40 दिन अगर निकल जाते हैं तो हम ये शायद सेफली कह पाएंगे कि इस सीजन के लिए कोविड का संक्रमण खत्म होने को आया। 15 मार्च के बाद ही हम ये कह सकते हैं। वैक्सीन जरूरी नहीं है, ये बिल्कुल गलत ख्याल है। जिनको कोविड हुआ है, जिनके एंटीबॉडी पॉजिटिव है, उनको अगर कोविड का संक्रमण हुए 1 महीने से ज्यादा हुआ है तो उनको भी वैक्सीन लेनी है। जो लोग हार्ट की तकलीफ के कारण ब्लड थिनर पर है, उसमें अगर एंटीप्लेटलेट एजेंट चालू है तो आप कोविड वैक्सीन ले सकते हैं। अगर एंटीकोएगुलेंट्स चालू है तो कोविड वैक्सीन नहीं लेनी चाहिए। आपके डॉक्टर से मिलके पूछिए कि आपके ब्लड थिनर कौन सी तरह के हैं, एंटीप्लेटलेट या एंटीकोएगुलेंट। तो एक बार फिर से, बी अवे फ्रॉम द क्लोज्ड स्पेसिस वेयर देयर आर लॉट ऑफ पीपल फॉर नेक्स्ट 40 days। धन्यवाद, आभार।